गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बूलियन अलजेब्रा के हमारे कुछ लॉ होते हैं। और ये जो लॉ होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, हमारा जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे अच्छे लॉ जिनको यूज करके हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं वो ये लॉ होते हैं। ओके, तो मैं आज आपको इन वन बाय वन लॉ के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, किस कंडीशन में क्या हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, एंड के केस में क्या रिजल्ट आता है और के केस में क्या रिजल्ट आता है। जैसे देखिए, फर्स्ट लॉ हमारा क्या, आइडेम्पोटेंट। क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ इसमें क्या होता है, यदि ए डॉट ए दो इनपुट सेम है और उनके बीच में हमारा एंड ऑपरेटर है। देखिए, यदि दो इनपुट सेम है और उनके बीच में हमारा एंड ऑपरेटर है तो रिजल्ट हमेशा एक इनपुट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा एक इनपुट आएगा। अगर सेम कंडीशन, अगर यहाँ पर बीच में और ऑपरेटर होता ए प्लस बी ए, तो क्या आता है यहाँ पर ए। क्या आता है आपका यहाँ पर ए, तो भी यहाँ पर ए आता। ओके, तो यहाँ पर ए डॉट ए भी, तब भी रिजल्ट हमारा ए आएगा। ए प्लस ए, तब भी रिजल्ट हमारा ए आएगा। तो ये जो लॉ होता है इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, नाउ सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। दैट इज कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों इनपुट के बीच में देखें ए, मतलब अगर ए 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो 1 डॉट 0 क्या रिजल्ट आएगा? 0। ओके, अगर इनमें कोई भी आपका इनपुट है तो हमेशा याद रखना, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट लो है, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट लो है, इस केस में यदि इनपुट ए है और ए का नेगेशन है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। क्या आएगा? हमेशा रिजल्ट 0। अब कोई भी कंडीशन देख लीजिए, सपोज करें मैंने ए की वैल्यू 0 ली और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 हो गया, फिर भी हमारा 0 आएगा। तो इस केस में हमेशा रिजल्ट 0 आता है। ओके, बट अगर दोनों इनपुट के बीच में हमारा और लॉजिक सर्किट है और ऑपरेटर है, क्या है? और ऑपरेटर है। ओके, तो इस केस में होगा क्या? देखिए, ए प्लस ए का नेगेशन, क्योंकि यहाँ पर और हमारा यूज किया जा रहा है और ऑपरेटर यूज करें तो हमेशा रिजल्ट ए आएगा। हमेशा रिजल्ट ए आएगा। ओके, आज सपोज करें मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 ली और ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, तो क्या रिजल्ट आएगा? ए। और ए आपका मतलब 1 आपका ए है। ओके, इसी तरह हम सेकंड थर्ड लॉ पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्या नाम है? कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होगा? a डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होगा। अगर एंड के केस में यदि a डॉट बी है तो वो इक्वल होगा हमेशा b डॉट a के। ये हमेशा याद रखना। अगर सेम और के केस में होगा a प्लस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं b प्लस a। a प्लस b है तो उसको हम लिख सकते हैं b प्लस a। ओके, उसके बाद देखिए एसोसिएटिव लॉ। क्या? एसोसिएटिव लॉ। इट में देखिए यहाँ पर a डॉट बी सी, a डॉट बी सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी और a प्लस सी। तो ये लॉ है हमारा जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर आपके सामने इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस सी। अगर और के केस में ये कंडीशन आ जाए a प्लस बी बी प्लस सी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ओके, उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें होगा क्या? इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है वैल्यू। a प्लस बी सी है, जैसे a प्लस बी सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस बी डॉट a प्लस सी। अगर और का केस है तो इसमें a डॉट b प्लस सी आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a b डॉट a c। तो ये हमारा और का केस है। ओके, उसके बाद देखिए हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, तो ये क्या करता है? वैल्यू एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका नाम एब्जॉर्ब पड़ा। देखिए a डॉट a प्लस b, a डॉट a प्लस b, अगर ये कंडीशन आता है तो इसका रिजल्ट हमेशा a आएगा। क्यों? क्योंकि a डॉट a क्या होता है? a होता है। ओके, a डॉट a होगा प्लस ab, तो यहां से a कॉमन लिया जाएगा तो यहां पर आपकी 1 प्लस b बचेगा
ए, ओके। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा ए। अगर इस केस में कोई भी वैल्यू है, कोई भी इनपुट इस केस में आ रहा है, एक्सप्रेशन इस केस में आ रहा है ए डॉट ए प्लस बी, तो हमेशा रिजल्ट ए आएगा। अगर यहाँ पर आ रहा है ए प्लस ए बी, तो भी रिजल्ट आपका ए आएगा, तो भी रिजल्ट आपका ए आएगा, अगर ये और के केस में है। और हमारा लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ। क्या है? डी मॉर्गन लॉ। इस केस में क्या होगा, देखिए, अगर ए डॉट बी का नेगेशन है, ए डॉट बी का नेगेशन है, कहीं नेगेशन भी होता है, बार भी होता है, देखिए बुक में बार भी लिखा होता है, नेगेशन भी है, तो यहाँ पर हम इसको नेगेशन लगा लेते हैं और बार लगा लेते हैं यहाँ पर, ओके। ए डॉट बी का बार, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। क्या लिख सकते हैं? ए बार प्लस बी बार। अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी का बार है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बार प्लस डॉट बी बार, ओके। ए बार डॉट बी बार, क्योंकि बार क्या करता है, डॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और पॉजिटिव को डॉट में कन्वर्ट करेगा, ओके। आई होप आपको ये लॉ समझ आए होंगे। हमारे इन लॉ को यूज करके हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, ओके। इस वीडियो में आपको ये समझना है कि हमारे जो लॉ है, कौन कौन से लॉ होते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसमें हमारा ए डॉट ए होगा, ए प्लस ए होगा, मतलब कोई भी कंडीशन है एंड और के केस में तो हमेशा रिजल्ट ए आएगा, इनपुट आपका ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ में मैंने आपको बताया ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन है, यदि ए की वैल्यू 1 है तो नेगेशन क्या होगा उसका 0 होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, इस केस में हमेशा रिजल्ट ए आएगा। कम्यूटेटिव लॉ में मैंने आपको बताया ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए में, ओके। ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए डॉट बी सी, ए डॉट बी सी, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं और उसको इनटू ए प्लस सी। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखिए बेटा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। हम इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट हमेशा ये आता है, ओके। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ए प्लस बी सी लिखा हुआ है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस सी में, ए प्लस बी और ए प्लस सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, ए डॉट बी प्लस सी, इसमें भी सेम कंडीशन करेंगे, ए बी प्लस ए सी, ओके। एब्जॉर्प्शन लॉ, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वैल्यू ए डॉट ए प्लस बी, इसको हम क्या लिखते हैं ए। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट ए आएगा। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं थोड़ा इसको अरेंज कर लेता हूं। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, दिस वन ए डॉट ए प्लस बी, इसका रिजल्ट आ रहा था हमारा ए, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ए डॉट ए, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, इसको क्या लिखेंगे हम, ए डॉट ए। इसको सॉल्व करते हैं, मैथ की तरह सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, ए डॉट ए क्या होता है हमेशा ए प्लस ए डॉट बी, ओके। और यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका ए, 1 प्लस बी, क्या आ रहा है 1 प्लस बी। अगर 1 के साथ कोई भी इनपुट आ रहा है, ध्यान से समझना, अगर 1 के साथ कोई भी इनपुट आ रहा है तो उसका रिजल्ट 1 होता है, ये चीज ध्यान देना है यहाँ पर। अगर 1 के साथ कुछ भी आ रहा है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर ए बचा, ए इंटू 1 क्या हो गया हमारा, ए इंटू 1 हो गया हमारा ए। तो देखिए यही वैल्यू आ रही है हमारी, मतलब ये लॉ डायरेक्ट उन्होंने बना दिया कि आप डायरेक्ट लॉ के थ्रू अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। इसी तरह हमारा डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन लॉ ए डॉट बी का बार इक्वल क्या यूज करेंगे हम, जो आपका एंड ऑपरेटर है वो आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा, जो और ऑपरेटर वो आपका एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ये इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है। देखिए मैं स्टार लगा रहा हूँ, एक इसको पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है, ठीक है, और हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ था उसको पूछा जाता है। तो दीज आर
ये हमारी लॉ है, ओके, जिनको यूज करके हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप आपको ये लॉ समझ आए होंगे, ओके। और किसी बच्चे को यदि समझ नहीं आए तो प्लीज मैसेज करें, ओके। जिस लॉ में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस नेम से मैसेज करें कि सर मुझे इस लॉ में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज इसको थोड़ा आप थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करिए, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Thanks for watching.